श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सत्संग सुमन महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा। सत्संग शब्द के अनेक अर्थों में सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का संग भी एक अर्थ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सर्वेश्वर का अखंड अंश होने के कारण जीवात्मा भी सत्य है। उस परमात्म स्वरूप से इस जीवात्म तत्व या चेतनात्मा का संग सर्वोत्कृष्ट सत्संग है और यह प्रथम श्रेणी का सत्संग है। ऋषि मुनि साधु संत सज्जन महात्मा आदि के संग को भी सत्संग कहते हैं। यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। साधु संतों के अभाव में उनकी वाणियों सदग्रंथों का अवलोकन अनुशीलन व श्रवण मनन तृतीय श्रेणी का सत्संग है। किंतु ये तीनों प्रकार के सत्संग अन्योन्याश्रित हैं। तृतीय श्रेणी के सत्संग से द्वितीय श्रेणी के सत्संग की जिज्ञासा होती है और द्वितीय श्रेणी के सत्संग से प्रथम श्रेणी के सत्संग की सत्प्रेरणा मिलती है। और जब एक बार भी प्रथम श्रेणी का सत्संग हो जाता है तो फिर कुछ अप्राप्त नहीं रह जाता है। वर्णित त्रिविध सत्संग को हम अंतर और बाह्य दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऊपर लिखित प्रथम प्रकार का सत्संग आंतरिक है और सत्संग का द्वितीय एवं तृतीय प्रकार बाह्य। अंतर सत्संग की महिमा तो अकथ और अनुपम है ही, किंतु बाह्य सत्संग की महत्ता भी कम नहीं है। यह श्री रंग का निज अंग है और भव भंग कारक तथा शरण शोक विदारक है। जैसे नाले का अपवित्र अपेय एवं दुर्गंधित नीर सुरसरी संग से पावन और पेय होता है, वैसे ही दूषित चित्त सत्संग पाकर पवित्र होता है। जैसे लोहे के मोर्चे को अग्नि भस्मसात करती है, वैसे ही जन्म जन्मांतर के संचित कुसंस्कारों को सत्संग समूल नष्ट करता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार का नाश और प्रकाश का विस्तार होता है, वैसे ही सत्संग से अज्ञान तिमिर का नाश होता है और ज्ञान किरण का विकास होता है। इतना ही नहीं, उसके ज्ञानावलोकन से त्रैलोक आलोकित होता है। दूसरे शब्दों में रवि कर निकर से तम भागता है और सत्संग से भ्रम भागता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल आदि किसी भी ऊंची नीची जाति का विचार न करके जलयान सबको नदी पार कराता है, वैसे ही सत्संग जाति पाति ऊंच नीच आदि का भेदभाव विचार कर सबको समान भाव से भव सागर पार कराता है। जैसे वायु बादल को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर देती है, उसी तरह सत्संग शोक संदेह भ्रम और भूल को छिन्न भिन्न कर विनष्ट करता है। जैसे वाणिज्य व्यापार में पूंजी द्रव्य होता है, वैसे ही अध्यात्म जीवन की पूंजी सत्संग है। तात्पर्य यह है कि जैसे बिना द्रव्य के व्यापार नहीं चल सकता, उसी भांति सत्संग के बिना आध्यात्मिक जीवन अग्रसर नहीं हो सकता। जैसे पानी के बिना मीन नहीं रह सकता, वैसे ही ईश्वर भक्त सत्संग के बिना नहीं रह सकते। सत्संग के द्वारा विषयों से विराग और निर्विषय से अनुराग होता है। माया से विमुख करके मायापति सर्वेश्वर की सम्मुखता कराने में सत्संग ही समर्थ है। सत्संग के द्वारा ब्रह्म दिक्क की उन्मुक्ता और प्रपंच की ओर से उन्मुक्तता होती है। सत्संग दानव से मानव में परिवर्तित करके देवत्व प्रदान करता है। इतना ही नहीं, उसे देवाधिदेव परमेश्वर बना देता है।
औषधि शारीरिक रोगों को दूर करती है, किंतु सत्संग दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों के संताप से छुटकारा दिलाता है। अनल अशुद्ध कंचन को जलाकर शुद्ध करता है और सत्संग सुप्त मन को जगाकर परिशुद्ध करता है। दया, क्षमा, संतोष की प्राप्ति और काम, क्रोध, लोभ आदि से विमुक्ति सत्संग के द्वारा होती है। जैसे सार सहित कोई भी वृक्ष चंदन के संग से चंदन ही हो जाता है, उसी प्रकार किसी देश व किसी भी जाति के जन विनय विवेक सहित सज्जन का संग सत्संग करने से सुजनता को प्राप्त करते हैं। सत्संग से कुबुद्धि का विनाश और सुबुद्धि का विकास होता है। सत्संग वह कामधेनु है जिनके द्वारा सुमति, सुकृति, शुभ गति, विभूति और भलाई की प्राप्ति होती है। सत्संग वह कल्प वृक्ष है जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप 4 फल लगे हैं। मन और इंद्रियों के संयमन की कला का ज्ञान सत्संग से मिलता है। सत्योपदेश और सच्ची सीख सत्संग से मिलती है। सन्मार्ग प्रदर्शक और प्रेम भक्तिदायक सत्संग है। ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म विचार, ब्रह्म निर्देशन और ब्रह्म का प्रत्यक्षीकरण सत्संग से होता है। सत्संग के द्वारा संसार से असंगता होती है। असंगता से मोहाशक्ति छूटती है। मोहावच्छिन्न होने से आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और स्वरूप दर्शन से जीवन मुक्ति होती है। ज्ञान, विराग, भक्ति और योग प्रसारक तथा भव भीम रोग का विदारक सत्संग है। लोभ के अपार समुद्र का शोषण करने के लिए सत्संग कुंभज ऋषि के समान है। विषय व्याल के विष का विनाश करने वाला सत्संग है। कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कुविचार एवं दंभ, पाखंड रूप दारू को दहन करने के लिए सत्संग प्रचंड दावानल है। सत्संग के द्वारा विधि निषेध का ज्ञान होता है। इस हेतु सत्संग के माध्यम से सत्य का संग ही नहीं होता, अपितु असत्य का परित्याग भी होता है। ऐसा कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि असत्य से संपूर्णतः निसंग हुए बिना सत्य का पूर्ण रूपेण संग नहीं हो सकता, किंतु एक ही बार न तो अखिल असत्य का परित्याग हो सकता है और न निखिल सत्य का ग्रहण ही। अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि असत्य का जितने अंश में त्याग होगा, सत्य का उतने अंश में ग्रहण होगा। सर्वव्यापक होने के कारण सर्वेश्वर यद्यपि सर्वत्र विराजमान है, सबके अंग संग विद्यमान है। वेदांत के विलक्षण शब्दों में दृश्य और दृष्टा भी वे ही हैं, फिर भी जीवात्मा उनकी अपरोक्षानुभूति करने में तब तक असमर्थ रहता है जब तक उसके ऊपर के समस्त जरावरण उतर न जाए। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जड़ की स्थूल सूक्ष्मादि सभी यवनिकाओं का क्रम क्रम से अतिक्रमण करके स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए बिना जीवात्मा को सर्वेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यकता है द्वितीय श्रेणी के सत्संग, अर्थात ऐसे शुद्धाचरणी क्रियावान विशेषज्ञ सद्गुरु की, जिनकी सदयुक्ति द्वारा चैतन्य आत्मा उधर्व गति को प्राप्त करे और निज स्वरूप में अवस्थित हो परम प्रभु परमात्मा का संग प्रथम श्रेणी का सत्संग कर सकने में सक्षम हो। ज्ञातव्य है कि सुमन को कुमन बनाने वाला सत्संग है। काश हम भी सत्संग में सम्मिलित हो स्वमन को सुमन बना मानव जीवन
सफल कर पाते। श्री सद्गुरु महाराज की जय।